गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करने से पहले देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, ठीक है। देखिए सपोज करो इफ ए बी आर इन ए पी, ठीक है, वेयर ए इज द अर्थमेटिक मीन। ए जो है वो आपका अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन का मतलब वो क्वांटिटी जो दो नंबर्स के बीच में आए तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। ठीक है, जो मिडल वन जो टर्म होती है दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब जैसे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो ए किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी बाई टू के बराबर आएगा। ठीक है, कैसे, ए माइनस ए करते हैं और बी माइनस ए करते हैं तो ए प्लस ए किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी के बराबर आ गया। ट्वाइस ऑफ ए बराबर ए प्लस बी, ए किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी बाई टू के बराबर आ गया। ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गया कि अर्थमेटिक मीन वो क्वांटिटी होती है जो दो क्वांटिटीज दे रखी हैं उनके बीच में आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन। अब आपके पास क्या दे रखे हैं, ए और बी जो दो नंबर दे रखे हैं, टू क्वांटिटीज दे रखी हैं, इनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन को हमें इंसर्ट करना है, मतलब निकालना है। तो सपोज करो A1 A2 ए एंड बी द एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ए के बीच में इन सबको ए से ले ए कैपिटल A1 से लेकर ए एन तक क्या किया हमने, इंसर्ट किया। अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए यहां से यहां तक तो कितने हो गए, एन टर्म्स हो गई और ये दोनों कितनी हैं, दो टर्म्स हैं तो ये कितना हो गया, टोटल एन प्लस टू टर्म्स। ठीक है, ये एन हो गई तो इन दोनों को इसके अंदर ऐड किया तो ये कितनी हो गई, एन प्लस टू टर्म्स हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए लास्ट टर्म क्या है, बी है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस टोटल टर्म्स एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी, लिख सकते हो। तो इसको बी माइनस ए बराबर एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हो। तो डी किसके बराबर आ गया, बी माइनस ए एन प्लस वन आएगा अपॉन एन प्लस वन के बराबर। ये आपके पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सम निकालना हो एन अर्थमेटिक मीन्स का, एन अर्थमेटिक मीन का सम निकालना हो, ठीक है, तो अन अर्थमेटिक मीन्स का जो सम आता है बेटा वो किसके बराबर आएगा, इसको याद रखना आपको, एन इंटू अर्थमेटिक, एन इंटू अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, मतलब n इंटू ए प्लस बी बाई टू के बराबर आएगा। जो भी आपको अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं उसका अर्थमेटिक मीन और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, n के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, समझ में आ जाएगा अब आपको ये क्वेश्चन। देखिए जैसे सपोज करो आपको 4 और 29 दे रखा है, 4 एंड 29 इज गिवन। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसके बीच में चार अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। कितने निकालने हैं, चार अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। तो 4 A1 A2 A3 और A4, ठीक है, और लास्ट आपका 29। तो टोटल टर्म्स कितनी होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, A6 किसके बराबर दे रखा है, 29 के बराबर दे रखा है। ठीक है, A6 किसके बराबर दे रखा है, 29 के बराबर। A प्लस 5D किसके बराबर आ गया, 29 के बराबर। फर्स्ट टर्म आपकी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 4 प्लस 5D बराबर 29। तो 5D किसके बराबर हो जाएगा, 29 माइनस 4, 5D इज इक्वल टू 25। तो D किसके बराबर आ गया, 25 अपॉन 5 के बराबर। तो D किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गई कॉमन डिफरेंस और ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है। अब A1 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, तो A1 को आप लिख सकते हो A प्लस डी। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9।
A2 आपकी थर्ड टर्म है, इसको आप लिख सकते हो A+2D। A2 थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हो जाएगा 4 + 5 × 2 14। ठीक है, A3 आपकी फोर्थ टर्म है, A+3D, तो ये हो जाएगा 4 + 3 × 5 19 के बराबर। और A4 आपकी A+4D, ये कितना हो गया 4 + 4 × 5 24 के इक्वल। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, ये आप लोगों को अपने आप करने हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, देयर आर क्वेश्चन है देयर आर n arithmetic means between 7 and 85 such that n-3th mean ratio nth mean is 11:24, find n। ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देयर आर n अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 and 85 सच दैट n-3th मीन इज टू nth मीन इज 11:24। तो सपोज करो जैसे 7 दे रखा है और 84, इनके बीच में A1 A2 A3 से लेकर nth टर्म तक आपको दे रखे हैं, ये दे इंसर्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई बेटा, मैंने अभी आपको बताया था टोटल टर्म्स कितनी हो गई, n टर्म्स तो ये हैं और 2 टर्म्स ये दे रखी हैं, तो कितनी हो गई n+2, ठीक है। लेट d बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब an+2, भाई एक तो होता है आपका nth टर्म, अब ये n+2 टर्म्स है तो an+2 हो गया, तो ये किसके बराबर दे रखा है भाई 85 के बराबर दे रखा है, तो a + n+2 - 1 × d बराबर 85। a किसके बराबर है 7 के बराबर, n + 1 × d बराबर 85, n + 1 × d किसके बराबर आ गया 85 - 7, n + 1 × d 78, d किसके बराबर आ गया 78/n + 1 के बराबर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है n-3th मीन, तो इसका मतलब an-3, ठीक है, an-3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा n-3 का मतलब कितना हो गया, अगर आप इसको n-3 मतलब a सच दैट n-3th मीन, n-3th मीन का मतलब कितना हो गया कि ये आपका क्या दे रखा है, कौन सी टर्म दे रखी होगी आपको, an-2th टर्म दे रखी है। n-3 का मतलब हो गया n-2th टर्म आपको दे रखी है, एक टर्म कम कर लो इसमें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, इसको आप लिख सकते हो a + n-2 - 1 × d के बराबर, तो a किसके बराबर है 7 + n-3 × d के बराबर हो गया, ठीक है। और दूसरा है nth मीन, तो ये हो गया an, ठीक है, तो ये हो जाएगा an+1 के बराबर, ठीक है। ये अर्थमेटिक मीन है तो इसमें हो जाएगा an+1, तो ये हो जाएगा 7 + n+1 - 1 × d, तो ये हो गया 7 + nd के बराबर। अब an-3/an का रेशियो आपको दे रखा है 11/24, तो ये हो जाएगा 7 + n-3 × d अपॉन 7 + nd बराबर 11/24, ठीक है। 24 × 7 + n-3 × d बराबर 11 7 + nd, ठीक है। 24 को इसके साथ किया तो 168, 24 nd - 72d बराबर 77 + 11 nd, ठीक है। इन सबको इधर लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11 nd, यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा 13 nd बन जाएगा, ठीक है।
तो ये, और ये 77 को इधर लेके आओगे, 168 में से 77 घटाओगे तो 91D, तो ये आ गया 91 प्लस 13ND माइनस 72D, ये आ गया आपके पास। ठीक है, 91 प्लस D कॉमन लोगे तो ये हो गया 13 माइनस 70D, 17N बराबर 72 बराबर 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर देखिए 91 प्लस D की वैल्यू कितनी है 78 अपॉन N प्लस 1 इंटू 13N माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, तो इसको अब एलसीएम लेंगे तो 91N प्लस 91 प्लस 78 इंटू 13N माइनस 72 बराबर 0 के हो गया। इसको सॉल्व करोगे 91N प्लस 91 प्लस 78 को इसके साथ किया तो ये आ गया 1014N। ठीक है, और ये हो गया, इसको करोगे तो 5616 बराबर 0 के हो गया। तो इसका मतलब 1105 N किसके बराबर हो गया 5525 के बराबर। N किसके बराबर आ गया 5525 अपॉन 1105 के बराबर। तो इसको कैंसिल करेंगे तो N की वैल्यू कितनी आएगी 5 के बराबर। ठीक है, तो बात कहने की मतलब ये है कि जैसे N-3 है, N-3 है तो इसका मतलब इससे एक टर्म आगे की लेंगे। N-3 का मतलब एक टर्म आगे की लेंगे तो इसमें प्लस का एक जोड़ दोगे तो N-2 हो जाएगा, इसमें N में एक जोड़ दोगे तो AN+1 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। देयर आर N arithmetic means between 3 and 14, 3 and 17. The ratio of last mean to the first mean is 3:1. फाइंड द वैल्यू ऑफ N की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो वही सेम करेंगे 3 A1 A2 A3 से लेकर AN तक, और ये कहां तक है 17 तक। ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी हो गई N+2 हो गई, तो AN+2 किसके बराबर आ गया 17 के बराबर। A प्लस N+2 माइनस 1 इंटू D बराबर 17। A आपका किसके बराबर 3 प्लस N+1 इंटू D बराबर 17। तो D किसके बराबर आ गया 17 माइनस 3 करोगे 14 अपॉन N+1 के बराबर आ गया। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट मीन, तो A1। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो A प्लस D, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस D के बराबर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस 14 अपॉन N+1। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे N+1 कितना आ जाएगा 3N प्लस 3 प्लस 14 कितना आ जाएगा 3N प्लस 17 अपॉन N+1। N अर्थमेटिक मीन, अनअर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया AN+1, तो इसका A प्लस N+1 माइनस 1 इंटू D, तो ये हो जाएगा A प्लस ND के बराबर। A आपका कितना है 3 प्लस N 14 अपॉन N+1, ये आ गया। ठीक है, तो N+1 एलसीएम लेंगे 3N प्लस 3 प्लस 14N। ठीक है, तो ये हो गया 17N प्लस 3 अपॉन N+1। ठीक है, अब इसके बाद रेशियो आपको दे रखा है AN अपॉन A1 किसके बराबर 3 अपॉन 1 के बराबर। तो AN आपका दे रखा है 17N प्लस 1 अपॉन N+1, और A1 आपको दे रखा है 3N प्लस 17 अपॉन N+1। N+1 से N+1 कैंसिल हो गया। ठीक है, 17N प्लस 1 किसके बराबर आ गया 9N प्लस 51 के बराबर। 17N माइनस 9N किसके बराबर हो गया 50 के बराबर, और ये कितना हो गया 1 मिनट 3 3 जा 9 51 17N, अच्छा 17N प्लस 3 है बेटा, यहाँ पर ये 17N प्लस 3 है, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास 48 बच जाएगा। 8N बराबर 48, N बराबर 48 अपॉन 8 किसके बराबर आ गया 6 के बराबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट